आपने कहा कि सारी चीज़ें पहले से तय होती है, आसमान से जोड़ियाँ बन के आती है। तो जो मेरा दूसरा सवाल है वो इस चीज़ पर है कि अगर किसी की शादी जल्दी होगी या लेट से होगी, ये हमें कैसे पता चलता है? कौन से योग हैं कुंडली में जो बताते हैं कि आपकी शादी 20-21 तक हो जाएगी या आपकी शादी 40 से 50 तक होगी? जी ठीक है। शादी विवाह कुंडली में एक भाव होता है 5वां, 7वां, 4था और 9वां। तो 7वां भाव होता है विवाह का, जो आपके पार्टनर का होता है। तो आपका पार्टनर कब आएगा आपके जीवन में, उसकी सानिध्य कब मिलेगा। 5वां भाव होता है लव अफेयर का, इमोशंस का। तो 5वें भाव से पता चलता है कि व्यक्ति कितना इमोशनल होगा, उसके इमोशंस लेवल क्या है, और वो अपने जीवन में लव मैरिज करेगा कि अरेंज मैरिज करेगा, वो उसकी कुंडली तय करती है। और कुंडली में अच्छे ग्रहों का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सप्तमेश की महादशा हो, पंचमेश का अंतर हो या नवमेश का अंतर हो, तो उसकी शादी हो जाती है। तो सप्तमेश होता है विवाह का। तो अगर लड़की या लड़के की कुंडली में अगर सप्तमेश की महादशा में पंचमेश की या नवमेश की या चतुर्थेश की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलता है, तो उसका विवाह तय हो जाता है। या किसी भी ग्रह की महादशा चल रही हो, अगर उसमें सप्तमेश की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो उस बीच में शादी हो जाती है। शादी की इंटेंसिटी होती है कि शादी की इंटेंसिटी तय होगा या हो जाएगा, उसका एक टाइम निश्चित है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली मेष लग्न की है, मेष लग्न प्रथम भाव होता है, लग्नेश मंगल हो गया, और 7वां भाव उसका शुक्र का हो गया, सप्तमेश शुक्र हो गया, और सप्तमेश शुक्र होकर के 5वें बैठा है या चौथे बैठा है या 7वें बैठा है, उसकी दशा चल रही है। मान लीजिए मंगल की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है, शुक्र का प्रत्यंतर चल रहा है। तो जिस अवस्था में मान लीजिए किसी की वह शुक्र 20 वर्ष 7 महीना 3 दिन की अवस्था में हो रहा है, तो उसी बीच में उसी डेट में उसकी शादी निर्धारित होगी। और जिस घर में जो ग्रह बैठेगा, जैसे मान लीजिए 7वें घर में शुक्र बैठा है, तो शुक्र अगर लड़के की कुंडली है तो उसकी पत्नी अति सुंदर होगी, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होगी, उसकी आंखें सुंदर होगी, बहुत ही रूपवती होगी, एक्स्ट्रा करिकुलर होगा, शुक्र से प्रभावित उसकी जातक होगी, पढ़ी लिखी होगी, सुंदर होगी, सुशील होगी, विदुषी होगी। अगर वहीं किसी लड़की की कुंडली में बृहस्पति बैठा है, तो उसका पति बहुत ही सुंदर होगा, विद्वान होगा, इंटेलिजेंट होगा। तो जो 7वें भाव में जो ग्रह बैठा रहता है, जो राशि बैठी होती है, उसी के कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, उसी के गुण दोष के हिसाब से उसका पति या पत्नी का सानिध्य प्राप्त होता है। अगर कोई शुभ ग्रह है तो उसका दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा व्यतीत होगा। अगर वहीं पापाग्रह बैठा है, जैसे शनि है, मंगल है, राहु है, तो दाम्पत्य जीवन खराब होता है, दाम्पत्य जीवन टूट जाता है। और वहीं अगर सप्तमेश पंचम भाव में बैठ गया तो व्यक्ति के संबंधों में कटुता आ जाती है, उसका कहीं लव अफेयर चल जाता है, तो उसके जीवन में दिक्कतें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें ग्रहों पर निर्धारित होता है। और जब उस तरह के ग्रह आते हैं तो व्यक्ति ग्रहों से प्रभावित होकर के उसका मार्ग बदल जाता है, रास्ता बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है। व्यक्ति न चाहते हुए भी उस रास्ते से भटक जाता है या भूल जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार कई लोगों के 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे हैं, फिर भी वह व्यक्ति भटक जाता है, अपना प्रथम शादी तोड़ के किसी के साथ चला जाता है। ये नहीं सोचता कि हमारे बच्चे हैं, हमारा ये अवस्था होता है, उसको कोई भी लोक लाज का भय नहीं होता।